नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है आरक्षण की लड़ाई अंग्रेज पर आई। तो छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ तब दिखाई दे रहा है जब सरकार की तरफ से निगम मंडल आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां की गई है। इतना ही नहीं, एससी और एसटी को लड़ाने के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने कांग्रेस पर फूट डालो शासन करो वाला अंग्रेजों की नीति अपनाने का आरोप लगा डाला है। इस मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष को उसका इतिहास याद दिला रहा है। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ की नई सियासत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जब से 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है, तब से प्रदेश में अलग ही बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात का है कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अपने आप कम हुआ है। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किस वर्ग का आरक्षण कम करे और किसका नहीं। दूसरी तरफ प्रदेश का आदिवासी वर्ग अलग नाराज है। हालांकि सरकार सभी वर्गों को मनाने की कोशिश कर रही है और आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन इधर विपक्ष आरक्षण मामले पर सत्ता पक्ष को लगातार घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रही हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सरकार पर आरोप लगाया है और इस आरोप में हवाला दिया है कि प्रदेश सरकार ने जो निगम मंडलों में नियुक्तियां की हैं, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति और आदिवासी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिनको इनाम के तौर पर आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अलग अलग वर्ग और समाज को लड़ाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस की सरकार आज हमको फिर से लड़ा रही है और मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस अंग्रेजों का ही वंशज है, अंग्रेजों का ही जिन्स इन पे है। आज इसके कारण से इनकी जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की नीति। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब डीएनए तक पहुंच गई है। डीएनए का मतलब बीजेपी कांग्रेस पर अंग्रेजों का वंशज होने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी उल्टा बीजेपी पर अंग्रेजों की औलाद होने का गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास खंगाल ले, उसके बाद उन्हें हकीकत पता चलेगी। ये पहला आदमी जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो अंग्रेजों के हिमायती रहे हैं। और वो तो जिसकी मूर्ति लगाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने पत्र लिखा था कि ये 1942 की जो आंदोलन कैसे कुचला जाए, ये वायसराय एक पत्र लिखा था। ये उनके मानने वाले हैं। इसके केदार कश्यप जी के कहने से इतिहास नहीं बदलने वाला। अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्कालीन हिंदू महासभा का गठन किया गया था, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करती थी। तो हकीकत यह है कि अंग्रेजों की औलाद तो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उन्हें अध्ययन करना चाहिए इतिहास का। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब और गहराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बात अब दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीति और वंशज होने तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरक्षण का विषय भटक तो नहीं गया है या भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आदिवासी हो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हो या चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, इन सब की जरूरत बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी, वो भी तब जब चुनाव सर पर है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी से प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी हैं और वहीं धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हैं। तो सबसे पहले सवाल है कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह जी से। धनंजय जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि आदिवासी आरक्षण का विरोध करने वाले नेता केपी खांडे को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों का वंशज कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए कविता जी, कांग्रेस पार्टी तो आजादी की लड़ाई लड़ा है और कांग्रेस के नेता जेल गए, कांग्रेस के नेता शहीद हुए, कांग्रेस के नेता फिरंगियों के कोड़े खाए, यातनाएं झेली। पर यह पक्का है कि अंग्रेज का पेंशन सावरकर को मिलता था, ये इतिहास में लिखा हुआ है। और आरएसएस ने कभी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई। और आरएसएस का पुत्र संगठन है भाजपा, तो अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था पूरा इतिहास बता रहा है, इतिहास जान रहा है।
सच्चाई तो यह है कि केदार कश्यप हो, चाहे विक्रम उनके प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी हो, चाहे लता उसेंडी हो, चाहे विकास मरकाम जी हो, ये सब रमन सरकार में मलाईदार पोस्ट में बैठे हुए थे। वो रमन सरकार जो आदिवासियों के आरक्षण को लेकर वर्ग भेद कराने का काम किया था, अगर एसटी वर्ग को 32% आरक्षण दिया गया, पूरा प्रदेश ने स्वागत किया, लेकिन एससी वर्ग के जो आरक्षण को कटौती करने का काम किया, जो उनको 16% आरक्षण मिलता था उसको घटाकर 14% करने का काम किया है, जबकि उसी दौरान 50% जो आरक्षण के जो गाइडलाइन है उसका वायलेशन हो रहा था। 58% आपने दिया तो 62% देने में आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्योंकि आरएसएस और भाजपा हमेशा से आरक्षण का विरोधी रही है। और मैं तो इन चारों नेताओं से पूछ रहा हूं, केदार कश्यप जी से, विक्रम उसेंडी जी से, लता उसेंडी जी से, वो विकास मरकाम जो पीसी लेके जो आरोप लगा रहे हैं, भाई जिस दौरान आदिवासी नेता ननकीराम कंवर के द्वारा गठित कमेटी था उसकी अनुशंसा को डॉक्टर रमन सिंह ने अस्वीकार कर दिया, उसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया, माननीय न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया, तब ये चारों क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी में बात को रखने का काम नहीं किया? आज जब इनका चरित्र पर्दाफाश हो गया तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हमारी सरकार हर वर्ग को उसके कानूनी अधिकार देगी। आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जो स्वर्ण आरक्षण मिलता है जो आर्थिक आधार पर, उसको देने प्रतिबद्ध है। लेकिन ये बताए ना उस दौरान क्या कर रहे थे केदार कश्यप जी? क्या उनको अपने मंत्री पद जाने का डर सता रहा था? क्या विकास मरकाम जी को आयोग का पद जाने का डर सता रहा था? ये तो थे सरकार में ना, उस दौरान मौन क्यों थे? तो असल माने में फूट डालो की नीति तो आरएसएस का है और ये उसके पित्त संगठन है, तो अंग्रेजों के हितैषी तो ये हुए। विमल चोपड़ा जी, मौन क्यों थे आप? सवाल है धनंजय सिंह जी का। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और सारे कांग्रेस के लोग उन्हीं के वंशज हैं। अंग्रेजों के वंशज कौन है? वो ह्यूम का यदि डीएनए निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात, जो अभी हमें धनंजय सिंह जी कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस है, वो कांग्रेस गई, वो कांग्रेस कब की समाप्त हो गई। अब चरखा छाप से लेकर के पंजा छाप वाली कांग्रेस हो गई है ये वो कांग्रेस नहीं है। गांधी जी ने स्वयं कहा था आजादी के बाद कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता था, वो पूरा हो गया, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन स्वार्थ लोलुप कांग्रेसियों ने उस कांग्रेस को जिंदा रखा और उसका गलत फायदा उठाया, जिसके कारण आज कांग्रेस पूरे देश में समाप्त होने की कगार पर है। जहां तक ये विक्रम उसेंडी से पूछ रहे थे, केदार कश्यप से पूछ रहे थे, उनके तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं आपको कि आप यदि आरक्षण आदिवासियों का बचा नहीं सकते तो उसको समाप्त करने के लिए जो व्यक्ति कोर्ट में गया, जो याचिका दायर किया, उसको आप अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना रहे। स्पष्ट है कि आप उसको इनाम दे रहे हैं इस बात के लिए कि उसने आदिवासियों का आरक्षण खत्म कराने में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार को सहयोग किया। ये कांग्रेस की सरकार जानती भी नहीं, समझती भी नहीं और सोचती भी नहीं कि इनको जो है आरक्षण समाप्त करना है। इसलिए ये लोग जो है आज इस बात को लेकर के घबराए हुए हैं कि आदिवासियों का जो 12% आरक्षण कटा है उसको लेकर के कांग्रेस की हालत खराब है। क्या? अच्छा चलिए ठीक है, ननकीराम कंवर जी की समिति ने अनुशंसा की, आप क्यों नहीं निकाल रहे 4 साल से उस अनुशंसा को? उसको क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर पाए 4 साल से? 4 साल से आपकी सरकार है, आप कोर्ट में एक पक्ष नहीं रख पाए आदिवासियों का, यह आपकी उपेक्षा है। और आज आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। आप कह रहे आरक्षण 16 से 14 अनुसूचित जाति का भाजपा ने किया, 4 साल से आप है, बढ़ा क्यों नहीं रहे उसको? आप 14 से 16 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये घड़ियाली आंसू बहाना कांग्रेस बंद करे। कांग्रेस के लोग जो हैं वो सिर्फ फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। आज एक तरफ उसको आप उपहार दे रहे हैं जिसने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, और दूसरी तरफ आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विमल जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी जुड़े हैं। पीसी जी, आपसे सवाल है कि मुद्दा जो है आरक्षण का है, लेकिन जो पक्ष विपक्ष है, ऐसा नहीं लगता कि दोनों भटक गए हैं, अंग्रेजों के वंशज तक चले गए हैं? कविता जी जी बोल लीजिए आप।
जी बिल्कुल कविता जी, इस पूरे मामले में राजनीतिक आएंगे धनंजय जी, आपके पास आएंगे, अभी इनकी बारी है। करने की जो कोशिशें हैं वो कुल मिलाकर के जो आदिवासियों के अपने हित हैं उसके खिलाफ ही जाते हैं। बहुत सारे जो प्रोसेस थे, जो आरक्षण जिनमें चल रहा था, जो एडमिशन मेडिकल के रुके हुए हैं, एडमिशन में जो आरक्षण का प्रतिशत क्या रखा जाए उसको लेकर के चूंकि विवाद हो गया है तो उसको रोक दिया गया है। बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। अभी तत्काल इस कोर्ट के फैसले के कारण ये असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में उस बड़े वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो भाजपा अपने 15 साल के शासनकाल में जो फायदा नहीं दिला सकी कांग्रेस आदिवासियों को, वो अब कांग्रेस पे उस तरह से आरोप लगा रही है। और कांग्रेस को भी जो सावधानियां रखनी चाहिए थी, अगर कोई प्रकरण आरक्षण को लेकर के कोर्ट में है तो उसमें कांग्रेस को अपनी सतर्कता रखनी चाहिए थी। सरकार अगर बदली है तो नई सरकार का जो पक्ष होता वो उसको रखा जाना चाहिए था। क्योंकि पहले कोर्ट में जो है वो पुरानी सरकार ने पक्ष रखा था, तो कोर्ट में जब मामला विचाराधीन था तो उसमें नई सरकार बदलने के बाद इनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन ये हुआ कि पुरानी सरकार ने कुछ कमजोर दावे किए या कमजोर चीजें रखी थी, जिसके कारण इस तरह से एडवर्स डिसीजन आ गया। अब इस डिसीजन को अगर कांग्रेस नापसंद कर रही है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत नहीं हो रही है बात, तो आगे और याचिका बड़ी पीठ के सामने रखा जाए और उस तरह से कांग्रेस को अपना कर्म करके दिखाना चाहिए कि वो वाकई आदिवासियों के हित संरक्षण करना चाहती है और उसको ये सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि लीगल बातें हैं और ये सब चीजें जितनी जल्दी सुलझ जाएं वो अच्छा है। क्योंकि सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में फोकस है भूपेश बघेल सरकार का, और ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी भी आते हैं और आदिवासियों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इस स्थिति में उसको निश्चित रूप से अपना पक्ष प्रबलता से सामने रखना चाहिए। भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे कम है, तो वो हर मुद्दे को इस तरह से सामने रखना चाहेगी और कुछ भी इतिहास उलट पलट के उनको रखना है ताकि मुद्दे सामने रहे। क्योंकि महंगाई का मुद्दा नहीं है, पेट्रोल का मुद्दा नहीं है, ईंधन का मुद्दा नहीं है, इस तरह से मुद्दों की कमी है। वो एक शराब का मुद्दा, शराब के मुद्दे को लेकर के भी वो आक्रामक होते हैं सरकार पे, जो सरकार ने पिछले वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। निश्चित रूप से विपक्षी दल है, उनका भी कर्तव्य है कि वो भी अपनी बात रखें। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे सामने स्थिति वही है कि प्रदेश में संजीदा तरीके से आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बिल्कुल पीसी जी, आपको रोकना चाहूंगी। विमल जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले हम धनंजय जी के पास चलते हैं। जी बोलिए धनंजय जी। आप जी धनंजय जी। देखिए विमल चोपड़ा जी की ना जानकारी उतनी है जितना उसको बताया गया है। जी हेलो जी एवो ह्यूम, आपने अच्छा नाम लिया। आपको पता है कांग्रेस का जन्मदाता एवो ह्यूम है, जो कांग्रेस आजादी की लड़ाई में इस देश में शीर्ष भूमिका निभाई। पर जरा ये तो बता दे विमल चोपड़ा जी, बलीराम हेगड़ेवार आपके नेता ना संघ के आरएसएस की रचना किए थे, कितने आजादी की लड़ाई में भाग लिए और आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले को क्यों संघ रोक रहा था, इसकी जानकारी है कि पुस्तक का भी पढ़ते हो कि बस हवा में बात करते हो? मुझे गर्व होता है कांग्रेस पार्टी में। आप सीना ठोक के बताओ आपका कौन आरएसएस का नेता आजादी की लड़ाई में था? दूसरी बात, जिस खांडे जी को लेके आज बोल रहे हैं गलत ना, वो खांडे जी आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ नहीं गए थे, वो अपने समाज के अधिकार लड़ने कोर्ट गए थे। जिस अधिकार को डॉक्टर रमन सिंह आरएसएस की सरकार ने खत्म किया था, आपने 50% का वायलेशन किया तो आपने 62% आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्योंकि आरएसएस देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है। कई बार आपके नेता, चाहे मोहन बैस जी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे आपके कई नेता हैं, वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। दूसरी बात, केस तो आपके सरकार में दर्ज हुआ था। आदिवासी नेता ननकीराम कंवर जी आपके सरकार के कमेटी गठन किया था, क्यों उसके प्राथमिक तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया? किस बात का डर था डॉक्टर रमन सिंह जी ठाकुर साहब को? किस बात का डर था भाजपा के नेताओं को? क्यों आदिवासियों को उनका अधिकार मिल जाता तो क्या रमन सिंह जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती? आज जो नेता बैठे हैं, केदार कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, केदार कश्यप जी, विक्रम उसेंडी जी, लता उसेंडी जी और विकास मरकाम जी, ये तो मलाईदार पोस्ट में थे। इनको डर लग रहा था क्या कि जो ननकीराम कंवर की रिपोर्ट को डॉक्टर रमन सिंह स्वीकार कर रहे हैं, न्यायालय में नहीं रख रहे हैं, जिससे आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर ये उसका विरोध करेंगे तो क्या इनकी कुर्सी चले जाने का डर लग रहा था इन लोग को? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप पूरा प्रदेश देख रहे हैं भाजपा के इस चरित्र को। एक आदिवासी नेता की कमेटी के रिपोर्ट को जिसने स्वीकार कर दिया, वो क्या बात करेंगे? हमारी सरकार आदिवासियों को 32% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
हर मामले में हम आगे बढ़ के काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा प्रदेश का आदिवासी समाज देख लिया। जो सत्ता रहते वैधानिक तरीके से उनको आदिवासियों का आरक्षण नहीं दिया। धनंजय जी, विमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। को नहीं माना, न्यायालय में प्राथमिकी जब दर्ज होती तब प्रस्तुत नहीं किया गया। जी विमल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विमल जी से सुन लेते हैं। जी बोलिए विमल जी आप। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, धनंजय सिंह गीता तो मेरे को बताएंगे कि एओयूम की जयंती या पुण्यतिथि इन्होंने कभी मनाई है कि जिसको ये कांग्रेस का जन्मदाता कह रहे हैं उसकी जयंती या पुण्यतिथि मनाने में जिस पार्टी को आपके नेता बनाया है क्या? पार्टी जो आपके नेता तो अंग्रेजों को जयकारा लगाते हैं। और आपको बता अरे दो आपके नेता तो ये अंग्रेजों को धनंजय जयकारा सिंह लगाते ठाकुर जो हैं। है ना, ये जान ले कि केशव भाई बलिराम सावरकर पंत को केवार 100 कौन रुपए थे? का वजीफा वो क्यों मिलता कांग्रेस था? के मेंबर थे। सावरकर को वजीफा क्यों देते थे अंग्रेज? अरे ये सावरकर को काम नहीं वजीफा क्यों चलेगा। देते थे? सुन लो और थोड़ा इंग्लैंड सा जाके आपके आरएसएस के प्रतिनिधि ने सुन क्या लो। कहा था? धनंजय जी आप बोलने दीजिए, धनंजय जी आप बोलने दीजिए, बारी ये अब इनकी है। आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल क्या करने गया था इंग्लैंड? अरे पढ़ ले विमल चोपड़ा जी, फ्रॉड और फर्जी बात करना आसान है। इतिहास आरएसएस भाजपा नहीं बदल सकती। ये आप जो बहस करा सावरकर रहे जो हैं पेंशन कि लेता था धनंजय सिंह वो क्या ठाकुर जो उसको है नौकरी मिलता ये था? सिर्फ बोलते रहेंगे। आप धनंजय- बहस करा रहे हैं क्या है? धनंजय जी, चीन विमल जी, पे आप किया। बोलिए। धनंजय और जी- आपने किसने 420 चंदा लिया? चलेगा प्रदेश और देश की जनता जाकिर आरएसएस नाइक भाजपा के के चरित्र को समझ राहुल गया। गांधी और सोनिया गांधी के 420 बात ट्रस्ट नहीं में चलेगी। धनंजय जी, आपकी बारी हो रही है, विमल जी को क्या बोलने आपको दीजिए। पता है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं? धनंजय और जी- आपको जानकारी है जी, बोलिए विमल कि जी आप। केशव बलिराम आपको- पंत अरे हेडगेवार पढ़ लो, जो है भागवत के वो चिट्ठी कांग्रेस पढ़ने के से सदस्य थे। राष्ट्रवादी नहीं बन आजादी की जाओगे। लड़ाई में वो आरएसएस के जेल झूठे में है। किताब पढ़ने वो से क्रांतिकारियों के भाजपा साथ जो राष्ट्रवादी है भाजपा का चरित्र आंदोलन किया। अंग्रेजों के कलकत्ता में क्रांतिकारियों के मुक्ति साथ आपके चरित्र से दोनों साथ में अंग्रेजों बताइए, धनंजय जी। के धनंजय जी, आपका वक्त नहीं है। वो चाटुकारिता करते थे। अरे सावरकर को अंग्रेज पेंशन को याद क्यों कर देते थे रहे बताओगे? थे, लेकिन इनके पास बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये अरे सिर्फ मैं तो याद कर रहा हूँ। धनंजय जी, विमल जी को बोलने दीजिए। धनंजय जी, ठाकुर हो, चाहे कांग्रेस का धनंजय जी, विमल जी को बोलने दीजिए आप। धनंजय जी, देश की आजादी में सिर्फ विमल जी, भाई दो और मिनट- आरएसएस जिसको बलिराम कश्यप ने बलिराम हेगड़ेवार ने बनाया था वो तो उसके मुखबिरी कर रहे थे। धनंजय जी, अरे, विमल जी को मुखबिरी बोलने कर रहे दीजिए। थे। वो तो फिरंगियों आप के यदि हुकूमत को एंकर सलाम कर है रहे थे। तो ये या आपका तो उन्हें चरित्र है। चुप कराए या फिर धनंजय जी मैं आपको बंद म्यूट करूं। करा देंगे, आप अभी चुप रहिए। आप अभी इनका वक्त है, इनको बोलने दीजिए। जी बोलिए आप नहीं, ये विमल अरे जी। धमकी दे रहा है। धनंजय जी, अरे जब ये आपकी बात बारी हो क्या गई बात है, करेगा? आपकी ये बारी क्या हो गई है बात ना, करेगा? आपकी बारी हो गई इसके है, बाद अब जवाब उनका वक्त दिए। है। ये आरएसएस भाजपा आदिवासियों के आपका वक्त हो आरक्षण गया है की ना? विरोधी है। जैसे अंग्रेजों के चाटुकारिता करते थे ना, अब ये धनंजय तो जी, अडानी आपकी अंबानी बारी की हो गई है, अब चाटुकारिता कर रहे हैं। विमल जी को बोलने ये क्या दीजिए। आरक्षण की बात करेंगे? विमल जी को बोलने इनको दीजिए। चुप दलाली कराइए। करने की है, ये दलाली या करेंगे। इनको म्यूट कीजिए, नहीं या तो तो फिर हमारे बोलने का धनंजय जी कोई आप मतलब बोल लीजिए, फिर बोलेंगे वो। दोनों साथ में मत सुनना, बोलिए, अभी बारी कोई विमल जी बच्चों की की है। क्षमता है तो बात अरे करना। उनकी बोलिए पारी हो विमल जी, आप गई। बोलिए। अरे नहीं विमल तो चोपड़ा जी उनको को जान चुप क्या कराइए। बताना सावरकर को ये फिरंगी कांग्रेस के पेंशन क्यों धनंजय जी, देते आपकी हो? बारी हो गई ना? इसकी पूजा करते वक्त हो। कम है। अरे, 6 इनको आता नहीं। 6:16 हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को 10 मिनट और ट्रेनिंग हमारे है पास डिबेट हमको कि खत्म जब करना ना है। है तो ये बकवास करे और बक अरे करे। सुनो ना, ये फिरंगियों इनकी के ट्रेनिंग है। चाटुकार ये कांग्रेस के फिरंगियों जितने के जयकारा प्रवक्ता है ना, लगाने वाले विमल जी, पार्टी काम के ये कीजिए। प्रवक्ता। सुनते नहीं। वो फिरंगियों के चाटुकार के पार्टी के प्रवक्ता, वो फिरंगियों के जयकारा लगाने वाले पल ये बता दो। अरे एक बार सावरकर ये को वो यूं की पेंशन क्यों जयंती देते तो मना थे? लेते। बता दो। एक पूरा बार प्रदेश देख रहा है, आपका उसके चरित्र चित्र जाकर हो जाएगा। पे माल्यार्पण तो कर देते। कभी हिम्मत हुई कि ये वो उनको अरे ये टीका बता लगाने चलिए, वाले चलिए, आप पूजा आप की दोनों जाए। का वक्त हो गया है, पीसीजी के पास चलेंगे। शर्मारी बताने में क्या? धनंजय जी प्लीज आप चुप हो जाइए, आप पीसीजी के पास चलेंगे। धनंजय जी प्लीज आप चुप हो जाइए। धनंजय जी प्लीज, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, अब पीसीजी के पास। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी आपका वक्त हो चुका है, आपने विमल जी का भी वक्त लिया, पीसीजी के पास चलेंगे। पीसीजी आप क्या कुछ कहेंगे? आवाज पहुंच रही है आप तक पीसीजी? जी कविता जी। जी आप बोलिए, क्योंकि ये दोनों तो साथ में बोल रहे हैं, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी जी आप बोलिए। नहीं, दरअसल इतिहास तो अपनी जगह है, इतिहास है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ करके जो आदिवासी समाज है उसके हितों की उपेक्षा ना हो। एडमिशंस होने हैं और अलग अलग नौकरियों में, नियुक्तियों में साक्षात्कार होने हैं और नौकरियों में लोगों को रखा जाना है। उसके लिए अभी जो समय है वो आरक्षण बहुत जरूरी है कि आदिवासी समाज का अहित ना हो पाए, और उसके चक्कर में जो भी राजनीतिक
राजनीतिक विवाद है वो बाद में हल किए जा सकते हैं। असली सवाल यह है कि क्या दोनों दल इस बात पे सहमत हैं, जो चीजों को जो एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं उसके साथ उनको ये भी क्लियर करना चाहिए कि क्या वो पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी 32% 18% वाली, उसमें वो दोनों दल सहमत हैं, छत्तीसगढ़ में उसी तरह आरक्षण होना चाहिए। इस बात को जनमंच पे दोनों के द्वारा डिस्कस करके स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखी जाए तो उस तरह से क्लियर हो बात कि क्या वाकई कोई और अन्य कानूनी उलझन नहीं आएगी और आरक्षण किया जा सकेगा। दरअसल जो अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार का जिस तरह से काम दिख रहा है उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण तो लागू कर दिया गया है, लेकिन ये आदिवासी आरक्षण अटकने की वजह से आदिवासी समाज को दिक्कतें हो रही है, तो वो असंतोष कहीं बाद में चुनाव में दोनों दलों को भारी ना पड़ जाए। इसलिए किसी भी दृष्टि से जो बहुत बड़ी जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उसके हितों को आगे रखा जाना चाहिए और इसके लिए जो भी एकजुटता के साथ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। पीसी जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये मामला सरकार के लिए किस तरह से चुनौती रहेगा? जी, सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी शुरुआत में जो जानकारी मिली थी कि जिस तरह से वो जिस तरह से वो शुरुआती जी बिल्कुल विमल जी, आप जुड़े हुए हैं, बस आपके पास ही आएंगे, आप जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन आप बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा। चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए। जी धनंजय जी, आप अभी प्लीज शांत रहिएगा, क्योंकि हाँ आप बोलिए विमल जी। अभद्र लोगों के साथ स्वागत आपका, बोलिए ना बैठाया। विमल जी आपका स्वागत है, बोलिए भाई। चलिए धनंजय जी ने भी आपका स्वागत कर दिया है, आप खुलकर बोलिए। नहीं, ऐसे अभद्र लोगों के साथ या तो ना बैठाया करें जो बहस का मतलब ही नहीं समझते। चलिए ठीक है, आप ठीक है। क्या विमल चोपड़ा, देखिए विमल जी, आपको वक्त इसलिए मिला है क्योंकि जो मुद्दा है हमारा खास मुद्दा है। अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से कोई मत भटकिए प्लीज। शालीनता पे आ जा, मुद्दे से ये सब बहस में सब नहीं चलेगा, भत्ता करते हैं ना वो अभद्रता नहीं चलेगी। प्लीज आप लोग शिष्टाचार में रहिए प्लीज, दोनों को बोल रही हूँ मैं अभद्रता नहीं कर रहा हूँ, उनका समय आएगा जी तो अब बोले, कोई तकलीफ नहीं है। भाजपा नेताओं की पहचान है, भाजपा आरएसएस के विमल जी हम लोग क्यों बैठे हैं? धनंजय जी हम लोग क्यों बैठे हैं? आप लोगों का पहचान है। आप लोग अपनी लड़ाई करने के लिए बैठे हैं क्या? चुप कराइए, आप लोग पर्सनल लड़ाई यहाँ नहीं चलेगी, पर्सनल लड़ाई यहाँ नहीं चलेगी। चलिए अपना इनको पूछिए ना, सावरकर को क्यों मिलता था? धनंजय जी मेरे को पता है क्या पूछना है। चलिए विमल जी, इनके पितृ संगठन में विमल जी आप बोलिए, आप प्लीज धनंजय जी बिल्कुल आप शांत रहिए प्लीज। स्वागत आपका। ऐसे अभद्र लोगों के साथ बैठा ठीक है, अभी तो जो आपका बात है आप अपनी बात करिए ना। ऐसे गंदे लोगों को मत बुलाया करो। देखिए यहाँ पर मुद्दा कुछ और है, आप अपना पर्सनल यहाँ पर अपना बहस मत कीजिए, अपनी पर्सनल बहस मत कीजिए आप दोनों यहाँ पर। गंदगी पूरा देश देख रहा है, ये अभद्र है, घटिया सोच के लोग हैं, गंदे मानसिकता के लोग हैं, ये मनस्ता फैलाते हैं, गाली देना जानते हैं, इनको शिष्टाचार नहीं आता। ऐसे लोगों को डिबेट मत बुलाया करो। आप दोनों यहाँ पर मुद्दे पर बहस करने बैठे हैं कि अपनी पर्सनल लड़ाई करने बैठे? पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए। ऐसे अभद्र लोगों को अगर ये मुझे बोलेंगे तो इससे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं होगा। ठीक है धनंजय जी आप चुप रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। विमल जी आप बोलिए, बिल्कुल जिस मुद्दे पर धनंजय जी प्लीज, पूरा मिलेगा। धनंजय जी प्लीज थोड़ी देर आप शांत हो जाइए। विमल जी मेरी बात सुनिए, आप जिस हम मुद्दे पर बहस करने के लिए आए हैं आप उस पर प्लीज कीजिए, किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। जिस मुद्दे पर हम बहस करना है उस पर आप बात कीजिए। देखिए वो शांत रहे, सुने। हाँ वो शांत है, वो शांत है, आप पर छड़िए, वो शांत है, आप मुद्दे पे बहस कीजिए। जो आपको बोलना आप बोलिए। देखिए वक्त कम है, 5 मिनट बाकी है, आपको जो अपनी बात रखना आप बात रखिए अपनी। नहीं मेरे को बोलने देंगे तब तो बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं आप तो चुप रहेंगे तब तो बोलूंगा। ठीक है, चुप बोल रहा हूँ कि डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जवाब नहीं है, वैसे खराब करेंगे। जानते क्या है ये? आप जानते हैं कि डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य थे, क्रांतिकारी संगठन के नेता थे, वो आजादी की लड़ाई में जेल गए, लेकिन इनको तो लगता है कि सिर्फ ह्यूम याद आएगा जिसकी जयंती नहीं मना सकते आप ये। और मैं बता दूं आपको, आरक्षण का 12% सावरकर को पेंशन क्यों मिलता था जवाब बताओ। इसके लिए सावरकर को पेंशन क्यों मिलता था जवाब दो। और ये सरकार जो है कुछ नहीं करना चाहती। आप देख लीजिए आज पिछड़ा वर्ग आरएसएस कितने जगह लड़ाई लड़ा जो है उसके आयोग का लड़ाया गया है, और आज तक पिछड़े वर्ग की जो गिनती होनी थी
उसका प्रतिशत ये तय नहीं कर पाए, और अभी आज अखबार में आया है कि 2 महीने के लिए फिर 15 साल में क्यों नहीं आयोग दिए? के जो है 15 साल में क्यों नहीं दिए पिछड़े वर्ग को 27%? आरक्षण के नाम पर सिर्फ कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, न यहाँ आदिवासियों का आरक्षण चाहती है, न अनुसूचित जाति का, और न ही पिछड़ा वर्ग का। सिर्फ मोहन भागवत जी से पूछ लिया हो ना, आरक्षण में बोल रहे हो, नहीं तो मालूम चल रहा शाम को भाजपा से निकाल दिए जाओगे। अरे भैया थोड़ा सा सुनने की हिम्मत रखो, कितना चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत विरोध करती धन्यवाद है। इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। तो जहां कांग्रेस बीजेपी को अंग्रेजों का वंशज कर रही है, तो वहीं पर बीजेपी भी कांग्रेस को अंग्रेजों का वंशज कर रही है। हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, बस आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।